गुरु जी जय माता जी। जय माता दी। गुरु जी एक प्रश्न है कि क्या नवरात्रि में ही माँ दुर्गा की पूजा की जा सकती है और समय में नहीं, क्यों? हे प्रिय भक्तों, माता जिस तरह से अपने बच्चे को सदैव जन्म देने के बाद अपने साथ में रख कर पालती हैं, देखभाल करती हैं, रात से लेके दिन तक, दिन से लेके रात तक हमेशा शिशु पर ध्यान देती हैं और समय के अनुसार उनको अपने संपर्क में ही रखती हैं, तो उनके लिए तो कोई समय नहीं बताया गया है कि नहीं उनको इस समय उनको होना चाहिए, अपने बच्चे को देखभाल करनी चाहिए, उनके लिए प्रायः समय है। ठीक उसी प्रकार से एक पुत्र को भी अपनी माता का पूजा करने के लिए कोई समय नहीं निर्धारित करनी चाहिए, ताकि कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि नहीं, माता एक ही है, वही प्रकृति है, वही हर रूप में है, जो है अलग अलग। तो माता की पूजा सदैव करनी चाहिए हर भक्तों को, हर बच्चों को, ताकि माता जब हर बच्चों को अपने सदैव सेवा देती है, जल से, वायु से, प्रकाश से, अग्नि से, हर कुछ से जब हर समय सेवा देती है, तो अपने हर भक्तों को, हर पुत्रों को, हर शिष्यों का कर्तव्य हो बनता है कि नहीं, माता को की पूजा हम प्रायः करें। परंतु अज्ञानता के कारण लोग उनको अपने से अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो देवी है और अपने को एक मनुष्य ही समझते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। पंच तत्व ही माता प्रकृति है और पंच तत्व से ही हमारे शरीर की सृजन की है, हमारी आत्मा का जन्म दिया है प्रकाश आकाश से ही। तो हमारे और उनके बीच में भेद कहाँ है? क्यों हमारी माता ही नहीं है? लेकिन मानने वाले अपने मन के बंधन में हैं, ताकि मन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। इस कारण से उनके अंदर संदेह है, द्वेष है, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, अवैध सब कुछ गंदगियां भरी हुई, जिससे वो माता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस कारण से हर सत्य की प्राप्ति उनको हो ही नहीं रही है, जिसके वास्ते वो बताए हैं कि नहीं, माता की पूजा नवरात्रि में ही होती है, माता नवरात्रि में ही आती है। अरे माता तो सदैव आपके हृदय के अंदर है, वो तो प्रकृति आपकी शरीर है, प्रकृति वो खुद को, वो कब तुमसे अलग है? किससे कब अलग है? हर भक्तों के द्वारा बताया गया है कि नहीं, शरीर पंच तत्व है, आत्मा आकाश है। जब प्रकृति का ही मूल स्वरूप अपने को है और वो प्रकृति दर्शा ही रही कि हम तुम्हारी माता हैं, तो फिर इसमें भेद कैसा? माता को जब अपने बच्चे के साथ रहने की आवश्यकता पड़ती है, मिलने की आवश्यकता पड़ती है, दिन नहीं बल्कि रात्रि को भी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे हर समय वो बच्चे के पास चली जाती है। तो
क्या एक बच्चे को अपनी मां के पास जाने के लिए कोई भेद रखा गया है? भेद तो उसके मन में है, जो पालकर बच्चा रखा है अज्ञानता के कारण। बस माता से, अपने ही माता से अपने पुत्र को मिलने के लिए कोई समय नहीं डिसाइड की गई है। किसी भी स्थान पर यह नहीं लिखा गया है कि एक बच्चा अपने माता से इस समय मिलेगा। जब बच्चा को कोई भी कष्ट होगा, कोई भी आवश्यकता पड़ेगी, तो सदैव माता के ही पास भाग कर जाएगा। तो फिर उनकी पूजा क्या है? उनकी पूजा तो प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। क्या इसके देने के लिए समय निर्धारित किया जाएगा? या जो भी अपने मन से चढ़ावा दे रहे हैं, तो आप किसी समय उनकी, ताकि वो संपूर्ण प्रकाश है, संपूर्ण अंधकार है। ऐसा नहीं है कि वो कम है, जितना ही वो संपूर्ण प्रकाश है पूरे सृष्टि में, उन्हीं का स्वरूप है। और जितना पूरा अंधकार सृष्टि में है, चाहे रात्रि हो या दिन हो, उन्हीं का स्वरूप है। पूर्ण वही है, बाकी अपूर्ण है। गुरु भी उनके साथ में अपूर्ण है, प्रकाश संपूर्ण है, परंतु अंधकार संपूर्ण नहीं है। यही माता और पुत्र के बीच का भेद है कि माता संपूर्ण है, गुरु प्रकाश में संपूर्ण है, परंतु अंधकार उनके पास नहीं है। इसलिए माता पुत्र के अंदर कोई भेद नहीं है, नहीं वो भेद मानती हैं, नहीं उनकी पूजा करने के लिए कोई नियम दर्शाया गया है। आप किसी समय पूजा कीजिए, ताकि वो किसी भी समय जो है सदैव तैयार है अपने बच्चे के साथ रहने के लिए, अपने बच्चे को हर बुराई से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए। फिर वैसी पवित्र माता के लिए कौन बंधन देगा? जिसका मन दोषी है वो दे सकता है, जिसका पवित्र मन है वो कभी बंधन नहीं दे सकता है। उसके लिए सदैव है। माता का तो सदैव हम भक्ति करते हैं, सदैव पूजा करते हैं। माता कब हमसे दूर है? अभी हमें कोई कष्ट आ जाए, तुरंत दर्द में होंगे, भागी चली आएगी। तो हे प्रिय भक्तों, माता की पूजा अंधकार अथवा प्रकाश दोनों में संपूर्ण है। आप प्रकाश में ही नहीं, अंधकार में भी आप कीजिएगा तो वो उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं है कि कौन लेगा। प्राकृतिक के अतिरिक्त कुछ और भी दिख रहा है आप लोगों को, अब कुछ नहीं दिखेगा। वो प्राकृति है, वो आदि शक्ति है, जिस शक्ति का न ओर है न अंत है, वो सृष्टि की माता है। वैसे ममतामयी माता का सदैव आप लोग भक्ति कीजिए, सदैव आप लोग पूजा कीजिए, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। बस यहीं से विराम लेते हैं। जय माता।